ओम श्री विष्णवे नमः। मैं हूँ राधिका और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल व्रत कथा विधि पर बहुत बहुत स्वागत है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा एकादशी है और इस एकादशी को अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन जाने अनजाने में हुई गलतियों और पापों को नष्ट करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उपवास रखा जाता है। आज के दिन भगवान विष्णु और ग्यारस माता की पूजा करने से जीवन में आ रही सारी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। साल भर में कुल 24 एकादशी आती हैं जिनका अपना अलग ही महत्व है, लेकिन अधिक मास होने की स्थिति में इनकी संख्या 26 हो जाती है और इस बार साल 2023 में अधिक मास भी लगने वाला है। ऐसे में इस साल कुल 26 एकादशी व्रत पड़ेंगे। अगर आप पहली बार एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो आपको कुछ नियमों को जानना जरूरी है। इस वीडियो में आज जानेंगे कि कब एकादशी का व्रत रखा जाएगा, कब खोला जाएगा, एकादशी के दिन क्या करें क्या ना करें, पूजा किस प्रकार से करें और साथ ही आप सुनेंगे व्रत की कथा भी। इस बार 15 मई सोमवार के दिन अपरा एकादशी है और एकादशी का व्रत एकमात्र इसी दिन रखा जाएगा। व्रत सुबह से प्रारंभ होकर अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक रहेगा। एक दिन पहले यानी 14 मई रविवार के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा और तुलसी पत्र भी एक दिन पहले तोड़कर रख लिए जाते हैं, लेकिन रविवार का दिन होने के कारण शनिवार को ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लेने चाहिए। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 15 मई सोमवार की सुबह तड़के 2:47 से, जिसकी समाप्ति 16 मई मंगलवार को 1:03 पर होगी। यानी कि 15 मई को सुबह से एकादशी तिथि लगेगी और इसी दिन रात 12 बजे के बाद से समाप्त भी हो जाएगी। अगर आप सोमवार के दिन एकादशी के अलावा सोमवार व्रत भी रखना चाहते हैं तो दोनों ही व्रत आप एक साथ भी रख सकते हैं, जिसके लिए आपको दोनों ही व्रतों का अलग अलग संकल्प लेना होता है। 15 मई सोमवार को सूर्योदय सुबह 5:49 पर रहेगा, सूर्यास्त शाम 6:56 पर और राहुकाल का समय सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा। राहुकाल के समय में ऐसी मान्यता है कि कोई भी शुभ कार्य या पूजा पाठ से जुड़े हुए काम नहीं करने चाहिए, तो इस दिन आप सुबह की पूजा 7:30 बजे से पहले पहले तक कर सकते हैं। किसी कारण ना कर पाए तो 9 बजे के बाद से भी कर सकते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 16 मई मंगलवार को तड़के 1:04 से और समाप्त होगी 16 मई मंगलवार की रात को ही 11:36 पर। यानी कि जिस तरह से सुबह से लेकर रात तक एकादशी तिथि रहेगी, उसी तरह से द्वादशी तिथि भी सुबह से लेकर रात तक रहने वाली है। अगर आप एकादशी के दिन ही दूसरा कोई व्रत भी करते हैं तो सबसे ज़्यादा नियमों का पालन आपको एकादशी व्रत का ही करना चाहिए। 16 मई मंगलवार को यानी द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय सुबह 5:49 पर और सूर्यास्त शाम 6:57 पर रहेगा। साथ ही राहुकाल का समय दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा। अगर आप सोमवार का व्रत भी इस दिन रखना चाहते हैं तो चावल का प्रयोग भूले से भी ना करें। शाम को सोमवार व्रत खोलते समय आप अन्न का सेवन ना करें। यदि आपने एकादशी का भी उपवास रखा है, केवल फलाहार आप कर सकते हैं। अपरा एकादशी का व्रत खोला जाएगा 16 मई मंगलवार की सुबह 6:55 से लेकर 10 बजे तक। आप सुबह के समय ही व्रत खोलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एकादशी व्रत खोलने के लिए सुबह का समय ज़्यादा उत्तम माना जाता है। किसी कारण से आप सुबह व्रत ना खोल पाएँ तो फिर दोपहर में 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में भी आप अपना उपवास खोल सकते हैं। अपरा एकादशी का एकमात्र व्रत रखने से माघ में सूर्य के मकर राशि में होने पर प्रयाग में स्नान, शिवरात्रि में काशी में रहकर व्रत, गया में किया गया पिंडदान, वृष राशि में गोदावरी में स्नान, बद्रिकाश्रम में भगवान केदार के दर्शन या फिर सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान के समान फल मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। राजा का छोटा भाई वज्रध्वज अपने बड़े भाई से बड़ा द्वेष रखता था। एक दिन अवसर पाकर उसने राजा की हत्या कर दी और जंगल में एक पीपल के नीचे उसके शव को गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण इधर राजा की आत्मा प्रेत बनकर पीपल के पेड़ पर रहने लगी और रास्ते से गुजरने वाले हर व्यक्ति को वह आत्मा परेशान किया करती। एक दिन एक ऋषि इस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने उस प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके प्रेत योनि में पड़ने का कारण जान लिया। ऋषि ने पीपल के पेड़ से राजा की प्रेतात्मा को नीचे उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। फिर राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी तिथि के दिन व्रत पूरा होने पर अपने द्वारा किए गए व्रत का सारा पुण्य उस प्रेत को दे दिया। एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त करके राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया और अंत में वह
भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ लोक को चला गया। इस प्रकार कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप अपने पूर्वजों की मुक्ति चाहते हैं कि आपके घर में पितृदोष ना रहे, तो ऐसे में अपरा एकादशी का व्रत रखकर आप अपने द्वारा किए गए व्रत का पुण्य अपने पितरों को भी अर्पित कर सकते हैं। एकादशी के दिन किया गया पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण भी पितरों को मुक्ति दिलाने वाला होता है, उन्हें संतुष्ट करने वाला होता है। व्रत रखने वाले भक्तों को दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। लिक्विड मात्रा में आप चीज़ें ले सकते हैं, दूध, फल का सेवन कर सकते हैं, लेकिन नमक या अन्न का सेवन करने से बचना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर आपको स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। घर में गंगा जल छिड़ककर पवित्र करना चाहिए। सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए और काले तिल और जल मिलाकर पितरों को भी तर्पण करना चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर साफ पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करें। एक लोटे में जल भरकर रखें, कलश की स्थापना करें और भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लें। धूप दीप जलाएं, भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं, पीले पुष्प अर्पित करें और इस दिन पीली वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय होता है। साथ ही माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करें। दक्षिणावर्ती शंख यदि आपके घर में है, कौड़ियाँ हैं, तो उनकी भी पूजा आज के दिन करें। ध्यान रखें कि एकादशी के दिन चावल का प्रयोग किसी प्रकार भी नहीं होता है। यहाँ तक कि भगवान विष्णु को तिलक के साथ में अक्षत भी नहीं लगाए जाते हैं। मंत्रों के जाप के साथ ही श्री विष्णु चालीसा का पाठ करना चाहिए। व्रत की कथा पढ़ने और सुनने के बाद सबसे अंत में आरती करके भगवान को केवल फलों का ही भोग इस दिन लगाना चाहिए। फलों के साथ और जल के साथ तुलसी पत्र अनिवार्य होते हैं। बिना तुलसी पत्र के भगवान का भोग और पूजा अधूरी मानी जाती है। फिर क्षमा याचना करके अपना व्रत प्रारंभ करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों को दूसरे के घर का जल या फल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। और दिन भर उपवास रखने के बाद यदि आपकी सामर्थ्य ना हो तो शाम को पूजा करने के बाद आप एक समय फलाहार ले सकते हैं, जिसमें आप मूंगफली का, मौसमी फलों का, ड्राई फ्रूट्स का, जूस का सेवन कर सकते हैं। हो सके तो रात्रि जागरण करें, नहीं तो जितनी देर तक भी संभव हो जागरण करते हुए आप श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, भगवान के भजन कीर्तन करें और अगले दिन शुभ मुहूर्त में अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर अपने व्रत का पारणा कर सकते हैं, यानी कि उपवास खोल सकते हैं। उपवास खोलते समय आप तुलसी पत्र का और जल का सेवन करें। इसके अलावा मौसमी फलों के जूस से आप व्रत खोल सकते हैं और शुद्ध सात्विक भोजन का भोग, जिसमें तुलसी पत्र जरूर हो, उसका भोग भगवान को लगाने के बाद उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके भी अपना उपवास खोल सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा।